अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ये ओरिजिनल पंजाबी रेसिपी है। और ये साग साग जो है, सरसों का साग, वैसे तो लोग बहुत से तरीक़ों से बनाते हैं, मगर जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ये खालिस ओरिजिनल तरीका है साग बनाने का। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप मेरे तरीके से अगर साग एक बार साग बनाएंगे तो आपने इस तरह का साग पहले कभी भी नहीं खाया होगा। सबसे पहले तो मैं आपको साग की पहचान का तरीका बता देती हूँ कि जो खालिस सरसों का साग होता है उसके लीव्स जो होते हैं बिल्कुल छोटे होते हैं, ठीक है। और और ये उसकी आगे से जो गंदल होती है वो मोटी होती है, ठीक है। इस आजकल सीज़न में वो इसी तरह का साग आ रहा है खालिस सरसों का। तो एक साग वो भी आ रहा है जिसको गोभी का साग कहते हैं। मगर अगर आपने सरसों का साग बनाने की रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आपने इसी तरह का साग खरीदना है। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कितनी कितनी क्वांटिटी में चीज़ें लेनी है, तो आप उसी तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो आपका साग बिल्कुल बेहतरीन साग बनेगा। और मेरा दावा है कि आपने इस तरह का साग पहले कभी भी नहीं खाया होगा। तो सबसे पहले ये है कि आपने 2 किलो सरसों का साग लेना है और उसमें 1 किलो आपने पालक लेनी है। तो 1 किलो पालक डालनी है। तो जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरह पहले हमने सरसों के गंदल को छीलना है, इसको पकाना इतना मुश्किल नहीं है, मगर ये कि जब जो इसको छीलने का और इसको काटने का तरीकाकार है ना, वो थोड़ा लेंथी है। तो अगर 2 लोग या 2-3 लोग घरों में फैमिलीज़ में मिल के इसको बना लें तो मेरे मेरे ख्याल से हम इसको बड़ी जल्दी से कट कट कर सकते हैं। तो मैं आपको जिस तरीके से बनाना सिखा रही हूँ तो इसमें ये साग बहुत जल्दी बन जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर हम इसको बिल्कुल पुराने स्टाइल में ले जाएं तो वो लोग तो पुराने ज़माने में तो लोग इसको ना सारा सारा दिन जैसे हांडियों में चढ़ा के तो पकाया करते थे। तो उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का बनता था, मगर मैं जिस तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ इससे भी इंशाल्लाह आपको वैसा ही टेस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हमने साग को छील के इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। उसके बाद हमने इसको 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करना है, साग और पालक को। ये दोनों चीज़ें हमने बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हमने क्या करना है, एक कुकर में पानी डाल के उसको बॉईल करने के लिए रख देना है। जब हमारा पानी बॉयल हो जाएगा तो उसमें हमने वो जो साग है वो हमने इसको डाल के तो उतनी देर तक हमने इसको डोई के साथ नीचे करते रहना जब तक ये यानी थोड़ा सा नीचे ना हो जाए। जब ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है इसके बाद हमने इसको कुकर को बंद करके तकरीबन 45 से 50 मिनट तक हमने इसको चूल्हे पे पकाना है। तो अगर आप चाहें तो इस 1 घंटा भी रख सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से इसको मैंने जितना टाइम में कुक किया है वो 50 मिनट तक मैंने इसको कुक किया है। उसके बाद जब ये अच्छे से गल जाएगा तो आपने इसको खोल के चेक करना है और इसकी जो मोटी गंदल है उसको प्रेस करके देख लेना है, वो अच्छे से गल चुकी होगी। तो आपने इसको उसमें डाल के स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी सारा निकाल देना है। पानी सारा निकालने के बाद आपने क्या करना है, साग को एक साइड पे रख देना है। इसको पहले ज़माने में तो लोग इसको ना घोटने के साथ गोटा लगाते थे, मगर मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ जिससे ये साग हमारा जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगा। अब इसमें मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें। और एक अहम बात मैं जो आपको बताने लगी हूँ कि मैंने ये साग जब बॉईल करने के लिए रखा है तो ना मैंने इसमें कोई नमक मिर्च कोई चीज़ भी इसमें ऐड नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ खाली इसको सादे पानी के साथ मैंने इसको बॉईल किया है। जब ये गल गया है तो उसके बाद मैंने इसको उतार के इसको इसका पानी सारा निकाल दिया, स्टेन कर लिया। अब मैंने एक क्या किया है, ग्राइंडर में
सब्ज़ मिर्चें, वो आप अपनी हिसाब से ले सकती हैं। आप जितनी मिर्चें भी खाना पसंद करते हैं तो उसके हिसाब से आपने इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है। मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं और इसके साथ ही मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें जो ड्राई होती हैं वो मैंने डाल के इसको थोड़े से पानी के साथ अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। जब ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है तो जो साग मैंने स्ट्रेन करके रखा था उसमें से थोड़ा थोड़ा अब मैंने इस मिक्सी में डाल के उसको घुमा लेना है। और ये इतना ज़्यादा इसको नहीं घुमाना, इसमें थोड़े थोड़े चंक्स रहने चाहिए, थोड़े थोड़े बिल्कुल हल्के से। जब वो मैंने डाल के इसको सारे साग को अच्छे से मिक्सी में डाल लिए, मिक्सी में डालने के बाद इसको मैंने ग्राइंड करने के बाद से दोबारा इसको मैंने उसी कुकर में जिसमें मैंने इसको बॉयल किया था उसमें मैंने इसको डाल के चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी था क्योंकि जब हमने इसको मिक्सी में डाला है तो वो मिक्सी में डालने के साथ साथ मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सादा पानी, ठंडा पानी डाल के तो इसको मिक्स किया है, ग्राइंड किया है। क्योंकि ये हाली ऐसे ग्राइंड नहीं होना था तो इसीलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था और पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। जब मैंने इसको ग्राइंड करके दोबारा से इस कुकर में डाला है, अब हमारा मरहला आता है इसमें मसाले डालने का। मसाले में मैंने क्या डालना है, इसमें नमक डालना है, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें मैंने हल्दी पाउडर 1 चम्मच भर के डाला है। तो साथ ही और मिर्चें जो ग्रीन सब्ज़ मिर्चें और कश्मीरी लाल मिर्चें जो मैंने ग्राइंड की थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसके बाद मैंने इसको चूल्हे पर रख के इसमें अच्छे से डोई चलाना शुरू कर दी है। डोई चलाने के बाद इसमें हल्का हल्का पानी का मॉइस्चर होगा तो उसमें मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने 4 टेबल स्पून के जितना, यानी आप आधा कप के जितना इसमें आटा लेके तो उसको पानी के साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं। उस आटे में पानी डाल के तो जैसे हम लई सी बनाते हैं आप वैसे भी डाल सकते हैं। और अगर आप इसको ऐसे भी डालना चाहें तो आप इसको इसके साग के अंदर वैसे भी डाल सकते हैं। इसके ये 2 तरीके होते हैं। मेरे साग के अंदर थोड़ा पानी मौजूद था इसीलिए मैंने इसमें आटे की लई नहीं बनाई, तो मैंने इसमें ऐसे ही आधा कप के जितना आटा डाल के तो मैंने इसके अंदर उसको मिक्स कर लिया है। साथ साथ मैं इसको थोड़ा थोड़ा आटा डालती जा रही हूँ और साथ साथ इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ। अगर आपने जब साग बनाया है तो आपके साग के अंदर अगर पानी की मकदार अगर आप देखें कि इसमें कम है तो आप ये जो आटा है इसको पानी के अंदर एक लई की शक्ल में डाल के तो फिर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, जब आप देखें कि अब इसकी थिकनेस हो गई है, यानी कि ये पक के आपको इसको डोई में डाल के आप इसको ऊपर डाल के चेक करें तो आपको ये ऐसे आप इसको नीचे डोई में डालेंगे तो जैसे आपको इसकी थिकनेस महसूस हो रही होगी तो आपका साग बिल्कुल रेडी है। अब आपने क्या करना है कि इसको हमने देसी घी के साथ या मक्खन के साथ इसका तड़का बनाना है। उस तड़के में हमने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, सिर्फ़ और सिर्फ हमने ये करना है कि हमने एक पैन में देसी घी या मक्खन उसको गरम करना है। उसके बाद हमने उसमें साग डाल देना है, जितना आपने खाना है उतना ही, क्योंकि ये इतना जो हमने साग बनाया ये हम एक टाइम में तो नहीं खाने वाले। इसको आप बना के तो रख भी सकते हैं और जब आपने खाना हो तो आप उतना ही देसी घी या मक्खन गरम करके उसमें साग डाल के उसको फ्राई करके तो फिर खाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर मेरे तरीके से साग बनाएंगे तो इसको फिर आप बार बार ट्राई करेंगे। तो आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने साग बनाया है तो आपको मेरे बनाए हुए तरीके से साग बना के
खा के इसका कैसा टेस्ट महसूस हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह हाफिज़।